अगर मैं तुमसे ये कहूं कि महाअवतार नरसिम्हा का एक्शन सीन असली नहीं है, क्या तुम मानते? और अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये सिर्फ एक फिल्म की बात नहीं है, बाहुबली जैसी मेगा ब्लॉकबस्टर में भी डजन्स ऑफ शॉर्ट सीक्वेंस डायरेक्टली हॉलीवुड से लिफ्ट करे गए हैं। हाँ, सुना सही तुमने। जो सीन्स देख कर तुम आज गूज़बम्प फील करते हो, उसमें से कई सीन्स फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी करे गए हैं। सबसे ज्यादा शौक की बात महाअवतार नरसिम्हा का आइकॉनिक सीक्वेंस, जो लोगों ने ओरिजिनली क्रिएटिविटी समझकर प्रेस किया, वो एक्चुअली गॉड ऑफ वॉर 2018 की ओपनिंग फाइट सीक्वेंस का एग्जैक्ट रेप्लिका निकला। और आयरनिकली ज्यादातर लोगों को इस बात का अब तक पता भी नहीं था। पर ये बात ठीक यहाँ पे खत्म नहीं होती। बाहुबली, जो कि इंडियन सिनेमा की शान मानी जाती है, उसमें भी एक्शन सीक्वेंस, स्टंट्स और इवन विजुअल्स कई जगह हॉलीवुड फिल्म जैसे ट्रोय, 300, हरक्यूलिस, गेम ऑफ थ्रोन्स के सीन से हेविली इंस्पायर है या कहूँ डायरेक्टली कॉपीड है। तो फिर सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ इंस्पिरेशन है या फिर इंडियन फिल्म मेकर की क्रिएटिविटी ज्यादा सेफ कॉपिंग पर भरोसा करती है? अगर इंडस्ट्री के बड़े नेम्स ऐसा कर सकते हैं, तो फिर एक लो बजट एनिमेटेड फिल्म की क्रिएटिविटी को कैसे जज किया जाएगा? सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है, महाअवतार नरसिम्हा कोई बिग स्टूडियो प्रोजेक्ट नहीं था। ये एक फिल्म थी जिसे कोविड के बाद बनाना चाहा गया, लेकिन इंडिया के अंदर किसी को भी एनिमेटेड मूवी में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि इंडियन इंडस्ट्री को लगता था कि एनिमेशन का मार्केट ही नहीं है इंडिया के अंदर। पर आयरनिकली पूरी एक जनरेशन एनिमे को देख के बड़ी हो गई, पर फिल्म मेकर को ये डिमांड दिखाई नहीं दी। डायरेक्टर अश्विन कुमार फाइनेंशियली खुद इस टाइम तक ब्रोक हो चुके थे। अगर बीच में कलीम प्रोडक्शन सपोर्ट ना करता, ये मूवी शायद बन ही नहीं पाती। बजट सिर्फ 15 करोड़ का, जो कि एक एनिमेटेड मूवी के लिए लो बजट होता है, यानी रिसोर्स कम, टाइम और प्रेशर ज्यादा। ऐसे प्रेशर में एक चीज होती है, क्रिएटिविटी काफी ज्यादा श्रिंक हो जाती है। टीम शॉर्टकट लेती है, कभी इंस्पिरेशन कभी रेफरेंस। महाअवतार नरसिम्हा के एक्शन सीन में भी वही हुआ। गॉड ऑफ वॉर 2018 की स्टार्टिंग के सीन फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी कर लिए गए। इसका मतलब ये नहीं है कि पोलोगरिज्म जस्टिफाई हो जाता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री इनोवेशन से नहीं, प्रॉफिट से चलती है, और यहाँ पे प्रोड्यूसर सेफ गेम खेल लेते हैं। यानी वजह है कि कम ये देखा जाता है, बड़े स्टार, सेम स्क्रिप्ट और जीरो एक्सपेरिमेंट। तो जब बिग बिलियन बजट मूवीज भी ये करती हैं, तो एक लो बजट एनिमेटेड मूवी पे उंगली उठाना रियलिस्टिक तो है, पर इनकम्प्लीट भी। रियल प्रॉब्लम फिल्म मेकर नहीं, सिस्टम है। एक इंडस्ट्री जो इनोवेशन पे नहीं चलती, रिस्क नहीं लेती और नए लोगों को सपोर्ट नहीं करती। इसके बाद भी महाअवतार नरसिम्हा ने जो अचीवमेंट हासिल करी है, वो अनप्रिडिक्टेबल है। 0 स्टार पावर, नो बजट, नो फैंसी पीआर, फिर भी फिल्म हिट। क्यों? क्योंकि फाइनली ऑडियंस ने कैरेक्टर को वैल्यू दिया, इमोशंस को वैल्यू दिया और कंटेंट को वैल्यू दिया। और इसीलिए जब आज के टाइम पे लोग इस मूवी को डूम पोस्टिंग करते हैं और कहते हैं कि यार मूवी कॉपी करी गई है, वो एक चीज मिस कर देते हैं, और वो ये है कि इस फिल्म ने एक शिफ्ट भी क्रिएट किया है, एक सिग्नल दिया है कि इंडियन ऑडियंस ओरिजिनलिटी चाहती है। और अगर ये मैसेज फिल्म मेकर्स ने सीरियसली लिया, तो ये चीज वीएफएक्स एनिमेटर इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर ड्रास्टिकली चेंज कर सकती है। हाँ, क्रिटिसिज्म आएगा और आना भी चाहिए। फिल्म के एक एरर की वजह से पूरी मूवी को अनवॉचेबल बोल देना, दैट्स अनफेयर एंड ऑनेस्टली डिसऑनेस्ट।